अभ्यर्थी को अभ्यर्थी की तरह रहने के लिए कहिए। अभ्यर्थी मास्टर नहीं होंगे। परीक्षा देने से कोई मास्टर नहीं हो जाता है, पास करने से मास्टर होता है। रिजल्ट एकदम बखूबी से होगा, जितना आपने वादा किया, जितना नीतीश जी ने वादा किया। अब जितना पास करेगा वो उतने होंगे कि वादा करे से रिजल्ट थोड़े हो जाएगा। जितना पास करे वाला रहेगा वही ना चलुआ नहीं, नौकरी देने का जगह ही नहीं ना है, ये पढ़ाने का जगह है। तो जो पढ़ाने लायक होगा वो सब का जाएगा। 5,000 योग्यता रखेंगे। इसमें हुआ बिहार में हेड मास्टर के पद पर की जो बहाली हुई है उसमें 40% भी बहाल नहीं हो उसका। ये पढ़ने पढ़ाने का जगह है। ये देने से, परीक्षा देने से कोनो क्लर्क चपरासी का थोड़े नियुक्ति है, ये शिक्षक का नियुक्ति है। मतलब कि सीटें खाली रहे तो है, लेकिन जो योग्यता रखते हैं उन्हीं का। आपको सवाल सीट से है ही नहीं, आपकी अपनी योग्यता से। ये देना है किसी को, कुछ पढ़ाना है, आपको सीट से मतलब नहीं, आपको मतलब अपनी योग्यता से। मारने मालिक है, इनको मार के खा देना। गरीब के बच्चों को क्या बुझे, बानर का इतना मार लगेगा ना गलत शब्द का इस्तेमाल करने का। जो इस राज्य का रेवेन्यू है उससे इस राज्य के गांव गरीब किसान के बच्चे पढ़ेंगे। ये दारू और शराब खाना और जुआ खाना के पैसे से नहीं घाटा हो गया है। रेवेन्यू जो आ रहा था उसका। अरे मूर्ख लोग को क्या कहना। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे। देखिए, हमारे साथ शिक्षकों के एमएलसी नवल किशोर यादव मौजूद है। शिक्षक अभ्यर्थियों का जो सवाल है, शिक्षकों का जो सवाल है वो हम सब पूछेंगे। शिक्षक अभ्यर्थी बहुत इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग बोले थे कि दुर्गा पूजा में ही दुर्गा जी कृपा कर देंगे और टीआरई 3.0 का रिजल्ट निकल जाएगा। दुर्गा पूजा खत्म हो गया, अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो अभ्यर्थी बहुत परेशान हो जाते हैं बहुत जल्दी कि रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है, क्या विभाग और आयोग कुछ खेल तो नहीं कर रहा है, फिर से सीट को बचा लिया जाएगा, फिर से नीतीश कुमार आप सब लोग गुन गाएंगे लेकिन सीट नहीं भर पाए। अभ्यर्थी को अभ्यर्थी की तरह रहने के लिए कहिए। अभ्यर्थी मास्टर नहीं होंगे। परीक्षा देने से कोई मास्टर नहीं हो जाता है, पास करने से मास्टर होता है। इसलिए और दुर्गा जी रिजल्ट थोड़े निकालेंगी। रिजल्ट तो निकालेगा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पास बहुत सा काम है और हम समझते हैं कि जल्द से जल्द निकालेगा। जल्द से जल्द निकाला जाएगा। तो उन लोगों का कहना है कि पिछली बार कुछ सीट्स बाकी रह गए थे, उससे पिछली बार कुछ सीट्स बाकी रह गए थे, तो इस बार टीआरई 3.0 की जो सीट्स दावे किए थे आप सबने, तो वो सीट्स को फुलफिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? निश्चित रूप से सरकार को जो जरूरत पड़ेगा वो सब फुलफिल किया जाएगा। ये अभ्यर्थी को किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। राज्य सरकार अपना मापदंड बनाती है और उस मापदंड में करती है। पहले अतुल प्रसाद थे तो ट्वीट करके सब अपडेट दे देते थे, अभी वाले चेयरमैन कुछ अपडेट नहीं देते हैं ना कुछ। तो बोलेंगे क्या, कोई सबके नेचर बराबर होता है, बोलना क्या है, करना है। और टीआरई 4 में बहुत विलम्ब हो रहा है, अब कहा जा रहा है कि बहुत देरी से होगा। अभी होगा नहीं, बहुत देरी का। टीआर 3 का जो रिजल्ट होगा तब ना 4 का निकलेगा, 5 का निकलेगा। रिजल्ट एकदम बखूबी से होगा, जितना आपने वादा किया, जितना नीतीश जी ने वादा किया। अब जितना पास करेगा वो उतने होंगे कि वादा करे से रिजल्ट थोड़े हो जाएगा। जितना पास करे वाला रहेगा वही ना चलुआ नहीं, नौकरी देने का जगह ही नहीं ना है, ये पढ़ाने का जगह है। तो जो पढ़ाने लायक होगा वो सब का जाएगा। बल्कि 10,000 सीट है और 9,000 अगर योग्यता रखते हैं तो 9,000 है। 5,000 योग्यता रखेंगे। इसमें हुआ बिहार में हेड मास्टर के पद पर की जो बहाली हुई है उसमें 40% भी बहाल नहीं हो उसका। ये पढ़ने पढ़ाने का जगह है। ये देने से, परीक्षा देने से कोनो क्लर्क चपरासी का थोड़े नियुक्ति है, ये शिक्षक का नियुक्ति है। मतलब कि सीटें खाली रहे तो है, लेकिन जो योग्यता रखते हैं उन्हीं का। आपको सवाल सीट से है ही नहीं, आपकी अपनी योग्यता से। ये देना है किसी को, कुछ पढ़ाना है, आपको सीट से मतलब नहीं, आपको मतलब अपनी योग्यता से। अच्छा, फिर नीतीश जी ऐसा नहीं करेंगे ना कि पास होंगे एक और नियुक्ति पत्र बांटेंगे बहुत? ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जितना ये गुलगुलिया की तरह कर रहे हैं, सब नीतीश जी बनाए हैं शिक्षक। ये सब शिक्षक नीतीश जी का। नीतीश जी जगह अभी हल्ला हो रहा है कि शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। ये कहाँ किसी का रोक दिया? हम भी तो शिक्षक हैं, तो कहाँ रोक दिया? नहीं रोका गया है। सैलरी की रोक दिया गया है, पूजा पाठ में सब नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। और पोस्टिंग को लेकर जो परेशानियां चल रही हैं उसको लेकर आप कहेंगे? कहाँ पोस्टिंग हो रहा है? पोस्टिंग कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है? अभी तो पोस्टिंग करने के लिए, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अभी तो नियम बना है, निकला है। अब निकले तब देखें क्या कहेंगे उसमें कि नियम किस प्रकार का बनाना चाहिए कि शिक्षक बहुत खुश हो जाए? नहीं, शिक्षक को सिर्फ खुश करने के लिए नौकरी नहीं है, बच्चों को खुश करने के लिए। ये आप लोग डाइवर्ट मत कीजिए। शिक्षक भी खुश रहे कि नौकरी उनका हुआ और बच्चा खुश रहे कि उनकी पढ़ाई हुआ। बच्चों के पढ़ाई के सिवा दूसरा और कोई रास्ता नहीं।
तो शिक्षा विभाग तो अब दारू चालू होगा तभी ना ठीक होगा, प्रशांत किशोर कहते हैं। ये कौन है? नहीं जान रहे? कौन? जनसुराज वाले प्रशांत किशोर। जन सुराख? जनसुराज वो जन सुराख, जी। हम कहे कि जन सुराख, अब जनतों ने कहा पार्टी है सुराख। जनसुराज पार्टी, हाँ, गांधी जी की तस्वीर हाँ, लगी तो रहती क्या कह रहे हैं, वो गांधी जी के अथी हैं, शागिर्द हैं। है। कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग, शिक्षा व्यवस्था सब, शराब जब चालू हो जाएगा तो उस पैसे से व्यवस्था ठीक किया जाए। तो वो हैं क्या 3 में कि 13 में? वो क्या है कि उस शिक्षा विभाग ठीक करेंगे? 25 में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे आम क्या? जनता को। चुनाव लड़ेंगे? जी। अकेले चुनाव लड़ के अकेले ही? भीड़ लगा हुआ था, आप ही की तरफ से भीड़ गया होगा, आप देखे अरे होंगे। भीड़ तो 140 करोड़ के देश में बंदरों नचावे पर आता है तो भीड़ हो जाता है, उससे क्या होता है? अब यही विजन है कि दारू के पैसा से शिक्षा बढ़िया होगा, कैसीनो के पैसा से शिक्षा बढ़िया होगा, सराय खोलवा देंगे उससे शिक्षा बढ़िया होगा। तो भगवाने मालिक है, इनको मार के खा देना। ये गरीब के बच्चों को क्या बुझे, बानर का इतना मार लगेगा ना गलत शब्द का इस्तेमाल करने का। जो इस राज्य का रेवेन्यू है उससे इस राज्य के गांव गरीब किसान के बच्चे पढ़ेंगे। ये दारू और शराब खाना और जुआ खाना के पैसे से नहीं घाटा हो पढ़ेंगे। गया है, रेवेन्यू जो आ रहा था उसका। अरे मूर्ख लोग को क्या कहना, घाटा हो गया तो गंगा जी में लंबा पाथवे बन गया, बेरिन ड्राइव, अटल पथ बन गया, स्टेडियम बन गया, बुद्धा पार्क बन गया, म्यूजियम बन गया, दानापुर से पटना तक का फ्लाईओवर बन गया, विधानसभा से लेके कंकड़बाग तक का फ्लाईओवर। आज जब दारू के पैसा आता था तो कुछ नहीं बनल था, तो कौन काम करना चाहिए? दारू का जब रेवेन्यू आता था तो ये सब कुछ नहीं होता है, भर भर ठेवना गड्ढा रहता था सड़क पर, और दारू का पैसा बंद हो गया तो ये सब चीज बन गया। यहाँ 6-6, 8-8 विश्वविद्यालय बन गया, 10-10 मेडिकल कॉलेज खुल गए। तो आप जरा तेजस्वी जी भी बनवाए होंगे ना उस समय, नीतीश जी थे। ई के है? लालू जी के बेटा। अच्छा, लालू जी का बेटा, छोटका बेटा। तो ई कोची करेंगे? मुख्यमंत्री थे। हाँ हाँ, वो मुख्यमंत्री से तो ई रोजगार तो हर ये जगह तो साटे हुए थे, दीवार ये पे तो रोजगार। वशिष्ठ नारायण के पैरेलल पढ़ल लिखल है ना, तो इसलिए शिक्षा पर ज्यादा इनको ध्यान रहता है। अच्छा, वो भी कुछ नहीं किया। वो तो वशिष्ठ नारायण के समकक्ष थे तो इन्वेंशन कर रहे थे। चलिए, अभ्यर्थी बहुत आपको मानते हैं, बहुत आपको सुनते हैं, तो वो लोग अब टेंशन नहीं ना ले कि रिजल्ट बारीकी से दिया जाएगा सब चीज। टेंशन लेना ही नहीं है, टेंशन दूसरे को देना है। टेंशन लेने का चीज नहीं, टेंशन देने का चीज है। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ नवल किशोर यादव थे। क्या कुछ कहें अभ्यर्थियों को, वो आपने सुन लिया, तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक कर। धन्यवाद।